हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का तीसरा भाग। अगर आपने इस कहानी का पहले के 2 भाग नहीं देखे, तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अनंत मीरा की आवाज़ से होश में आया। कुछ थॉट उसके क्लियर हो चुके थे। चेहरे पर अलग सा नूर था अनंत के। मीरा भले ही गुस्से में बोल रही थी, लेकिन अनंत के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। अनंत ने फिर सोचा और मीरा की तरफ गया। मीरा ने अनंत को आते देखा तो इस बार दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उसे धक्का मार दिया। अनंत को ज़्यादा दूर तो नहीं कर पाई, कहाँ वो पतली सी और कहाँ जिम में बनाई हुई मस्कुलर बॉडी। मीरा की दूसरी बार छूने पर भी अनंत के साथ वही हुआ। वो मीरा को देखने लगा। उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था कि मीरा उसे घूर रही थी। बस वो अपनी फीलिंग्स कंफर्म कर रहा था। अनंत एकदम से पीछे मुड़ गया और 2 कदम आगे जाकर वो अपने पंजों के बल बैठ गया और अपने बालों में अंगुलियां फंसाकर आंखें जोर से बंद कर ली। आंखें बंद करते ही मीरा उसे देखने लगी। अनंत को ऐसा बैठा देखकर मीरा कंफ्यूज हो गई। उसे लगा अनंत को कुछ हो गया है। अनंत तो बस यकीन करने में लगा हुआ था। अचानक से अनंत के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपनी आंखें खोल दी और ऊपर की तरफ देखने लगा। मीरा, जिसको लग रहा था अनंत को कुछ हुआ है, वो उसकी तरफ आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, सर आप ठीक है? अनंत की पीठ थी मीरा की तरफ, इसीलिए उसे अनंत का चेहरा नहीं दिख रहा था। मीरा ने जैसे ही दोबारा छुआ, अनंत की फिर आंखें बंद हो गई। मीरा थोड़ा घबरा गई। उसे लग रहा था शायद अनंत को कुछ हो रहा है, जैसे वो नीचे बैठा हुआ है। मीरा उसके सामने आ गई। उसने अनंत की आंखें बंद देखी तो ज्यादा घबरा गई। वो अनंत के सामने बैठ गई। अनंत की गाल पर हाथ रख हल्का सा टेप करते हुए बोली, सर, आर यू ओके? क्या हुआ आपको? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? मीरा का टच अपने मुंह पर और उसकी आवाज सुनकर अनंत ने अपनी आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही मीरा का खूबसूरत चेहरा उसके सामने था। उसके चेहरे पर थोड़ी टेंशन थी। अनंत की आंखों में बहुत इमोशंस थे। वो बस एकटक मीरा को देखने लगा। मीरा ने फिर अनंत को देखकर कहा, अनंत सर, क्या हुआ आपको? प्लीज बताइए। मीरा के चेहरे पर ऐसे टेंशन देखकर अनंत हल्का सा मुस्कुरा दिया और नाव में सिर हिलाकर धीरे से बोला, नथिंग, आई एम फाइन। मीरा ने सुना तो बोली, फिर आप ऐसे नीचे क्यों बैठे हो? अगर सच में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अनंत बस प्यार से मीरा को निहारता रहा। वो उसकी फिक्र कर रही थी। अनंत तो बस पागल हो रहा था। फिर वो मीरा को देखते हुए उठकर खड़ा हो गया और मीरा का हाथ पकड़कर उसे भी उठाने में मदद की। मीरा ने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया और दूर हो गई। अनंत उसे देखने लगा। मीरा ने दूर होकर कहा, आप दूर रहिए पहले। हुआ क्या था आपको? डरा दिया मुझे तो। मुझे लगा मेरे धक्के से आपको कुछ हो गया। अनंत मीरा को देख रहा था। उसके चेहरे पर इस्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए टेबल से पानी उठाकर पीने लगा। फिर बोला, मीरा, अपना साइज देखो पहले और तुम बताओ ये रेजिग्नेशन का क्या चक्कर है? मीरा को बात याद आ गई और बोली, ओ हाँ सर, मैं नहीं कर सकती ये जॉब, मैं जा रही हूँ। अनंत टेबल से टेक लगाए बस प्यार से उसकी सारी बातें सुन रहा था। मीरा का हर एक नखरा उसकी जान लेने पर तुला हुआ था। मीरा अपनी डेस्क की तरफ जाने लगी तो अनंत बोला, वैलिड रीजन दो, उसके बाद देखता हूँ तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना है या नहीं। मीरा अनंत की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगी, जो बिल्कुल नॉर्मल होकर उससे बात कर रहा था। मीरा को गुस्सा आ गया। वो अनंत के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, पहले तो मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आपने पूछ ही लिया है तो बता देती हूँ। आप जिस तरह लड़की मुझे समझ रहे हैं, मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे इन सब कामों में और आप में, दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अनंत बस टेबल से टेक लगाए क्रॉस किए बिना ही मीरा की बातें सुने जा रहा था। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मीरा फिर बोली,
ये इतनी महंगी-महंगी गाड़ियाँ और पैसे का झांसा देकर आप फँसा नहीं सकते मुझे। आए दिन लड़की बदलते हो आप। आप तो भूल जाइए कि मैं आपकी लिस्ट में शामिल हो जाऊँगी। अगर रिसेप्शन पर जॉब करनी होती, तो मैं खुशी-खुशी इस होटल में जॉब करती। लेकिन आपने तो मुझे अपना पर्सनल स्टाफ समझ लिया, कार तक भेज दी और तो किसी को नहीं भेजते आप। ऐसी सर्विस तो किसी को प्रोवाइड नहीं है यहाँ। मुझे पटाने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है ना। सो आई एम सॉरी, मैं रिजेक्ट कर रही हूँ आपको। मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं अच्छे से जॉब करना चाहती हूँ। इन सब चक्करों में आना ही नहीं है मुझे। शांति से यहाँ से जाना चाहती हूँ। कहीं और जॉब कर लूँगी मैं। अनंत शांति से मीरा की सारी बातें सुनता रहा। उसे कोई हैरानी नहीं हुई मीरा ने जो कुछ बोला उसे सुनकर। मीरा अपनी बात खत्म करके अनंत को देखने लगी। अनंत ने उसे गुस्से में देखा तो टेबल से पानी का ग्लास उठाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, टेक दिस एंड रिलैक्स। मीरा ने घूर कर अनंत को देखा तो अनंत फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिल्कुल बुरा ना लगा हो मीरा की बातों का। मीरा ने जब पानी का ग्लास नहीं पकड़ा तो अनंत मीरा की तरफ आ गया और थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा हो गया और पानी आगे करते हुए प्यार से बोला, इतना डिस्टेंस बहुत है हमारे बीच या थोड़ा और पीछे हो जाऊं। मीरा ने पानी का ग्लास पकड़ लिया और पीने लगी। अनंत अपनी जेब में हाथ डालकर प्यार से उसे देखने लगा। मीरा ने आधा पानी पीकर ग्लास अनंत को दे दिया और बोली, मैं जा सकती हूँ अब। अनंत ने वापस आकर पानी टेबल पर रख दिया और मीरा की तरफ देखकर वापस टेबल से टेक लगाए बोला, श्योर, बट जॉब ज्वाइन करते टाइम आपने 3 महीने के एग्रीमेंट पर जो साइन किया था उसकी कंडीशन तो याद ही होगी आपको। मीरा जो जाने लगी थी उसके कदम रुक गए। वो अनंत को देखने लगी। एग्रीमेंट वाली बात तो वो भूल ही गई थी। मीरा को याद आया और बोली, लेकिन सर मेरे पास वैलिड रीजन है जाने का। अनंत, क्या रीजन है आपके पास? आप बस मुझ पर क्लेम कर रही है। मैं पटाना चाहता हूँ आपको। क्या प्रूफ है आपके पास? पहली बात मिस मीरा, ये वहम आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं आपको पटाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। मेरी असिस्टेंट हैं आप और आप निधि या जतिन से जाकर कंफर्म कर लीजिए क्योंकि आपको मेरी बातों पर ट्रस्ट तो होगा नहीं। जतिन भी मैनेजर है मेरा, उसे भी कार सर्विस प्रोवाइड है। होटल की तरफ से एक कार दी गई है। हमारे होटल के जो मेन चीफ है उसे भी कार दी गई है और अब आप असिस्टेंट हैं मेरी, इसीलिए आपको भी कार सर्विस दी गई है। आई थिंक आप कुछ ज़्यादा ही सोचती है। आप कंप्यूटर में अच्छी है, टेक्निकल चीज़ें आप अच्छे से हैंडल कर सकती है, इसीलिए आपको असिस्टेंट बनाया, न कि आपको पटाने के लिए नहीं। अनंत की बातें सुनकर मीरा थोड़ी एम्ब्रेश हो गई। अनंत ने बड़ी शांति से समझाया था उसे। मीरा अनंत को देखते हुए बोली, सॉरी सर, लेकिन मुझे ये सर्विस नहीं चाहिए। मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ इस चीज़ को गलत समझ सकते हैं। आज वहाँ पहली बार किसी ने इतनी बड़ी गाड़ी देखी होगी, वो मुझे भी अजीब नज़रों से देख रहे हैं। अब हम बच्चे तो हैं नहीं कि हमें समझ नहीं आएगा कि लोग क्या सोचेंगे। कल मैंने आपके फ्रेंड से सुना तो मेरे दिमाग में वही घूमने लगा। मैं बस यहाँ काम करने आती हूँ, बस मुझे इसके अलावा और कोई टेंशन नहीं चाहिए ज़िंदगी में। सॉरी, शायद मैंने गलत जज कर लिया हो, लेकिन फिर भी मैं क्लियर कर देती हूँ। प्लीज़, मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। अनंत उसे देखता रहा और मीरा अनंत को देख रही थी। अनंत मीरा को देखता रहा। मीरा डेस्क पर जाकर वापस बैठने लगी तो अनंत बोला, हाँ जी मीरा जी, क्या सोचा आपने? जॉब करनी है या रेजिग्नेशन देकर साथ में 10 लाख का फाइन भरकर जाना है? मीरा घुरकर अनंत को देखने लगी। अनंत ने मजाक में उसे घूर दिया तो मीरा हड़बड़ा गई। अनंत की हंसी निकलने को हो गई लेकिन सीरियस होकर खड़ा रहा। मीरा थोड़ा पोलाइट वे में बोली, सॉरी सर, मैंने मिसअंडरस्टूड कर लिया था आपको।
अनंत हल्का सा मुस्कुराकर, इट्स ओके मीरा जी, बैक टू योर सीट। मीरा हाँ में सिर हिलाकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। अनंत उसे देखकर मुस्कुरा दिया और धीरे से बड़बड़ाया, पटाना थोड़ा गलत वर्ड है मीरा जी, आपको तो जिंदगी बनाने का इरादा है मेरा। अनंत उसे देखकर फिर वापस अपनी चेयर पर बैठ गया। मीरा चोरी चोरी अनंत को देखने लगी कि कहीं वो उसे देख तो नहीं रहा। अनंत लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, लेकिन उसका सारा ध्यान मीरा पर था। मीरा की नज़रें उसे खुद पर फील हो रही थी। अनंत ने कुछ नहीं कहा। फिर थोड़ी देर में जतिन अंदर आ गया और अनंत को देखकर बोला, गुड मॉर्निंग सर। अनंत ने उसे देखकर सिर हिला दिया। मीरा ने जतिन को देखा तो अपनी सीट से खड़ी होकर बोली, गुड मॉर्निंग सर। अनंत मीरा की तरफ देखने लग गया। ऐसी रिस्पेक्ट तो मीरा ने उसे नहीं दी। जतिन मुस्कुरा दिया और बोला, गुड मॉर्निंग मीरा, प्लीज़ सिट। मीरा हल्का सा मुस्कुराकर अपनी सीट पर बैठ गई। अनंत अपनी सीट पर बैठा घूरने लगा उनको। अनंत इस अटेंशन के लिए तरस रहा था और वो मैनेजर को इतनी रिस्पेक्ट दे रही थी। जतिन ने दोबारा अनंत की तरफ देखा, जो घुरकर उसे देख रहा था। जतिन कुछ बोलता उससे पहले ही अनंत बोला, इस मंथ की 5 दिन की सैलरी तुम्हारी होल्ड पर रहेगी मेरे पास। जतिन बेचारा वहीं जम गया। उसे समझ ही नहीं आया ये क्यों हुआ। उसने क्या किया? 5 दिन की सैलरी मतलब उसके घर की ईएमआई की किस्त अनंत होल्ड पर रख रहा था, वो भी बिना किसी रीजन के। मीरा भी अनंत को देखने लगी। अनंत ने उसे नहीं देखा। फिर जतिन से बोला, टीम आ गई। अनंत की आवाज़ से जतिन सेंस में आया। उसने अभी रीजन पूछना ठीक नहीं समझा, क्योंकि मीरा भी थी वहाँ। इसीलिए उसने अभी सैलरी की होल्ड वाली बात पर कुछ नहीं कहा और बोला, यस सर, वही बताने आया था। टीम आ गई है, एक बार आप मिल लीजिए। अनंत ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, 2 कॉफ़ी वहीं पर भेज देना। अनंत ने मीरा को चलने का इशारा किया। मीरा समझी नहीं और बोली, क्या सर? अनंत थोड़ा इरिटेट था। उसने मीरा को देखा, जो उसकी तरफ ही देख रही थी। अनंत का गुस्सा कम होने लगा। अब उससे तो ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता था। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, मीरा जी, चलिए हमें जाना है पार्टी की अरेंजमेंट देखने। मीरा को याद आया तो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और अपना लैपटॉप और बैग उठाकर बोली, जी सर चलिए। अनंत ने उसकी हड़बड़ी देखी तो हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर मुड़कर गहरी सांस लेकर धीरे से बोला, ये लड़की जान लेगी मेरी। अनंत बाहर की तरफ चला गया। उसके पीछे मीरा और जतिन भी आ गए। जतिन बेचारा कंफ्यूज ही था कि उसकी सैलरी क्यों होल्ड पर रखी गई। अनंत थोड़ा आगे आगे चल रहा था। उन सबको होटल के बहुत बड़े लाउंज में जाना था, जो 2nd फ्लोर था। पार्टी वहीं पर होने वाली थी। सब कॉरिडोर से होते हुए लिफ्ट की तरफ जा रहे थे। मीरा ने हाई हील्स पहनी थी तो वो सबसे पीछे थी। ऊपर से उसके हाथ में लैपटॉप और उसका पिट्ठू था। मीरा की हील्स की टक टक की आवाज़ बहुत तेज आ रही थी। अनंत और जतिन लिफ्ट में आ गए, लेकिन मीरा बेचारी पीछे ही थी। वो भागकर अंदर आई कि लिफ्ट बंद ना हो जाए। वो सीधे जाकर सामने खड़े अनंत से टकरा गई। वो गिरती उससे पहले ही अनंत ने उसे संभाल लिया। मीरा जल्दी से अलग हुई और बोली, सॉरी सॉरी, मुझे लगा लिफ्ट बंद हो जाएगी। अनंत उसे देखने लगा। मीरा की हर बात में थोड़ा सा बचपना था। वो पहली बार जॉब कर रही थी। उसने थोड़ा प्रोफेशनलिज्म भी कम था। एज भी अभी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन क्यूट थी बहुत। जो भी करती थी मासूम सी लगती थी वो। अनंत ने उसे देखा, फिर उसकी हिल को एक नज़र देखा तो कल वाली हिल से भी ज़्यादा बड़ी थी। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, कुछ नहीं। वो जानता था वो मानेगी तो नहीं उसका कहा कुछ भी। मीरा लैपटॉप को पकड़कर अनंत से बगल में थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी हो गई। अनंत जेबों में हाथ डाले सामने देख रहा था। 2nd फ्लोर पर आकर लिफ्ट रुकी। अनंत ने बिना कुछ कहे मीरा के हाथ से लैपटॉप पकड़ लिया और बाहर आ गया। मीरा को कुछ समझ ही नहीं आया। फिर जतिन के कहने पर वो भी बाहर आ गए। अनंत हाथ में लैपटॉप पकड़े वेन्यू की तरफ जा रहा था।
मीरा ने अपना बैग कंधे पर डाल लिया और उसके साथ चलने लगी। वो सब लाउंज में आए तो मीरा हैरानी से देखने लगी। इतना बड़ा लाउंज था वो, 500 लोग आराम से वहाँ पार्टी कर सकते थे। मीरा घूमकर पूरा एरिया देखने लगी। अनंत को देखकर पूरी टीम जो डेकोरेशन के लिए आई थी वो उसकी तरफ आ गई और उसे ग्रीट किया। अनंत ने अपना सिर हिला दिया, फिर सबसे बात करके समझाने लगा। अनंत की नज़र बीच बीच मीरा पर जा रही थी, जो बस लाउंज को देख रही थी। मीरा वहाँ पर लगी टेबल पर अपना बैग रख दिया और फिर अनंत की तरफ आ गई और उसकी बातें सुनने लगी। वो कितने अच्छे तरीके से सब बता रहा था। सारी टीम बहुत ध्यान से सुन रही थी। उनको समझाने के बाद अनंत ने सबको काम स्टार्ट करने को बोल दिया और खुद मीरा की तरफ आ गया। मीरा अनंत के काम करने के तरीके को देखकर बड़ी इम्प्रेस हुई। कितनी अच्छी प्लानिंग करता था वो। अनंत उसके पास आ गया और उसे देखकर बोला, तुम बैठ जाओ, थक जाओगी। मीरा ने सुना तो बोली, कोई बात नहीं सर, मैं ठीक हूँ, आप मुझे भी बता दीजिए मुझे क्या करना है। अनंत ने एक नज़र उसे देखा, फिर बोला, नथिंग, मेरे आसपास रहो बस। इतना बोलकर अनंत टेबल की तरफ चला गया। यहाँ मीरा ने अपना बैग रखा था। मीरा को ज़्यादा समझ नहीं आया और वो भी आकर अनंत के सामने वाली चेयर पर बैठ गई। अनंत लैपटॉप खोलकर काम करने लगा। मीरा को भूख लगने लगी। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। मीरा ने अपनी हिल्स उतार दी और साइड में रख दी। अनंत ने देख लिया, फिर वापस लैपटॉप को देखने लगा। मीरा ने अपने बैग से हैंड सैनिटाइजर निकाला और अनंत को देखकर बोली, अनंत सर। अनंत नजरें उठाकर मीरा को देखने लगा। मीरा ने कहा, आपने ब्रेकफास्ट किया है? अनंत ने ना में सिर हिला दिया और बोला, नोट नाउ, देखता हूँ कुछ करता हूँ ऑर्डर। तुम क्या खाओगी? मीरा मुस्कुराकर बोली, सर मैंने बताया था कल आपको, मैं बाहर का नहीं खाती ज़्यादा। आज जल्दी आना था तो खाकर नहीं आई कुछ, लेकिन मैं लेकर आई हूँ साथ में। मम्मा ने आलू के पराठे बनाए थे, आप खाओगे? अनंत मीरा की तरफ देखने लगा। अनंत का दिल धक धक करने लगा। उसकी बंदी उसकी केयर कर रही थी। यही तो चाहिए था उसे। अनंत ने हाँ में हल्का सा सिर हिला दिया। मीरा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ हैंड सैनिटाइजर कर दिया और बोली, ठीक है, आप हाथ साफ कर लो फिर खाते हैं। अनंत उसकी हरकत पर मुस्कुराने लगा और हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करने लगा। मीरा ने टिफिन निकाला और टेबल से सेंटर में रख दिया। 2 आलू के पराठे थे उसमें, साथ में एक बाउल में दही था। इतने में ही एक लड़का आकर दोनों के लिए कॉफी रखकर चला गया। जतिन ने भेजी थी उनके लिए। मीरा ने कॉफी देखी तो खुश हो गई। मीरा को खुश देखकर अनंत के दिल को सुकून मिला। मीरा ने एक पराठा उठा, उसमें से हाफ कट करके उसको रोल करके कॉफी के पीछे चेयर से लगकर खाने लगी और बोली, सर बाकी आप खा लो। अनंत खाते हुए, क्यों, साथ में खाओ। मीरा कुछ कहती उसके शब्द बीच में ही रुक गए। वो सामने अनंत को देखने लगी। अनंत के हाथ भी रुक गए और सामने मीरा को देखने लगा। ऋषिका अनंत को पीछे से हक कर रही थी। उसने अनंत के गाल पर किस कर दिया। वो अनंत से मिलने आई थी। जब उसे पता चला अनंत ऊपर पार्टी लाउंज में है तो वो भी वहीं आ गई और सीधे आकर अनंत को पीछे से हक कर लिया और गाल पर किस करके बोली, हे अनंत। अनंत की नज़रें मीरा पर ही थी, जो उनको अजीब ऑकवर्ड सी नज़रों से देख रही थी। मीरा ऐसे माहौल में रही नहीं तो वो थोड़ा ऑकवर्ड हो गई और जल्दी से नीचे नज़रें कर ली। अनंत के चेहरे पर गुस्सा आने लगा। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने जल्दी से ऋषिका के हाथ अपनी गर्दन से हटाए और उसे सामने लाकर खड़ा कर दिया और थोड़ा गुस्से से बोला, ऋषिका, बिहेव योर सेल्फ, मेरी वर्क प्लेस है ये। ऋषिका ने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और अनंत के पास चेयर लगाकर बैठ गई और बोली, ओ कम ऑन अनंत, अब गुस्सा मत करो। अच्छा मैं लेने आई हूँ तुम्हें, चलो शॉपिंग करवाओ मुझे। अनंत ने एक नज़र अपने सामने बैठी मीरा को देखा, जो नज़रें नीचे किए ही बैठी थी। ऋषिका की बात सुनकर मीरा उठकर जाने लगी। उसे वहाँ बैठना सही नहीं लगा। उसे लगा ये अनंत की गर्लफ्रेंड है। अनंत ने उसे उठकर जाते हुए देखा तो बोला, मीरा वापस बैठो।
अनंत की बात सुनकर मीरा अनंत को देखने लगी, जो थोड़ी बेचैनी से उसे देख रहा था। मीरा ने कुछ नहीं कहा और वापस बैठ गई। ऋषिका ने भी मीरा को देखा, अब उसने ज्यादा सीरियस नहीं लिया। फिर उसकी नजर अनंत के सामने रखे परांठे पर गई तो अजीब सा मुंह बनाकर बोली, अनंत, तुम कब से ये अजीब सा खाना खाने लगे? देखो टिफिन में रखा हुआ है। ऐसे तो तुम कभी स्कूल में भी नहीं लेकर गए होंगे। कितना लो ग्रेड सा है ये। तुम्हारा खाना तो नहीं लगता मुझे। किसका है? ऋषिका की बात सुनकर मीरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो उसकी तरफ देखने लगी। मीरा की आंखें भर आई। ऐसा सुनकर उसकी माँ कितने प्यार से उसके लिए खाना बनाकर टिफिन में भेजती है। जब कोई उसकी बुराई सुनेगा तो बुरा तो लगेगा ही। अनंत के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने जब मीरा की भरी आंखें देखी तो ऋषिका को घूरते हुए बोला, ऋषिका, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। मेरा खाना है ये, और इससे बेस्ट कोई खाना हो भी नहीं सकता। तुम अपना हाई स्टैंडर्ड कहीं और जाकर दिखाना। अगर मैं स्टैंडर्ड दिखाने पर आ गया तो तुम हैंडल नहीं कर पाओगी। अनंत की बात सुनकर मीरा भरी आंखों से उसे देखने लगी। ऋषिका को बहुत बुरा लगा अनंत का उससे ऐसी बात करना, और वो भी अपनी एम्प्लॉय के सामने। ऋषिका इम्प्रेस हो गई और बोली, अनंत, ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम? मैं बचपन की दोस्त हूँ तुम्हारी। देखो तो सही, आसपास बोलने से पहले इम्प्रेशन पड़ेगा तुम्हारे एम्प्लॉय के सामने मेरा। अनंत ने उसकी बात को इग्नोर किया और वापस खाना खाते हुए बोला, ऋषिका, लीव दिस टाइम। मेरे पास टाइम नहीं है अभी, बहुत काम है यहाँ। ऋषिका अनंत को थोड़ा गुस्से से देखने लगी, लेकिन फिर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अनंत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने अपना कंधा हल्के से झटक दिया और चेयर थोड़ी साइड में खींच ली। ऋषिका हैरानी से देखने लगी। अनंत ऐसा रिएक्ट नहीं करता था। वो ऋषिका को भले ही लिमिट में रखता था, लेकिन उससे हग वगैरह कर लेता था। उससे ऐसे दूर नहीं भागता था। वो दोनों फ्रेंड्स थे, थोड़ा बहुत ओपन तो थे ही दोनों। ऋषिका हैरान होकर बोली, अनंत, व्हाट इज दिस रॉन्ग विथ यू? अनंत ने एक उड़ती नजर मीरा को देखा, जो बेचारी खुद को फंसी हुई समझ रही थी। इस सिचुएशन में वो नजरें झुकाकर बैठी थी। न तो अब वो कॉफी पी पा रही थी और न ही हाथ में पकड़ा पराठा खा पा रही थी। अनंत ने एक उड़ती नजर मीरा को देखा, फिर ऋषिका से कहा, ऋषिका, तुम दोस्त हो मेरी, सो थोड़ा दोस्त वाली लिमिट में रहते हैं। आई डोंट लाइक दिस ऑल दिस। मैं बिजी हूँ अभी, संडे को पार्टी है, सो मेरा शेड्यूल बिजी है थोड़ा। कुछ खाना है तो बताओ, ऑर्डर करता हूँ तुम्हारे लिए। ऋषिका को गुस्सा आ गया अनंत की बात सुनकर। वो कहाँ खुद को अनंत की फ्यूचर वाइफ समझ रही थी, और अनंत उसे लिमिट में रहने को कह रहा था। अनंत ने उसकी घुरती नजरें इग्नोर की और मजे से परांठे खाने लगा। ऋषिका चेयर से उठकर खड़ी हो गई और एक नजर अनंत को घूर कर वहां से चली गई। मीरा हैरानी से दोनों को देखने लगी। अनंत को ऋषिका के जाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो खाना खाता रहा। ऋषिका गुस्से से वहां से चली गई। अनंत को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मीरा थोड़ा हैरान हुई। पहले तो ऋषिका को जाते हुए देखती रही, फिर उसके जाने के बाद वो अनंत को देखने लगी, जो खाते हुए उसे ही देख रहा था। अनंत के चेहरे पर थोड़े बेचैनी वाले एक्सप्रेशन थे। मीरा को समझ नहीं आया वो क्या कहे। अब अपने बॉस की पर्सनल लाइफ में वो बोल भी नहीं सकती थी, इसीलिए उसने नजरें हटा ली और इम्प्रेस होकर कॉफी पीने लगी। अनंत मुस्कुराए बिना न रह सका और बोला, वो गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी बचपन की दोस्त है। हम ऐसे ही बात करते हैं। मीरा अनंत को देखने लगी और नॉर्मल होकर बोली, सर, आपकी गर्लफ्रेंड भी होती तो मुझे क्या? आपकी पर्सनल लाइफ है, मैं क्या बोल सकती हूँ? अनंत के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। मीरा अपनी बात बोलकर कॉफी पीने लगी और साथ में खाने लगी। अनंत का मूड ऑफ हो गया। उसके दिल में अजीब सा फील होने लगा कि मीरा को फर्क नहीं पड़ता उसकी गर्लफ्रेंड होने से भी। अनंत के हाथ वहीं रुक गए। उसने टिफिन मीरा की तरफ खिसका दिया और टिश्यू से हाथ साफ करके कॉफी का कप उठाकर वो वहां से डेकोरेशन टीम की तरफ चला गया। मीरा ने एक नज़र टिफिन को देखा, फिर अनंत को बोली, इनको क्या हुआ? पूरा खाना भी नहीं खा गए। चलो मुझे क्या। मीरा ने वापस टिफिन बंद कर लिया और अपने बैग में डाल लिया और आराम से अपने पैर हिलाते हुए कॉफी पीने लगी।
दूर खड़ा अनंत उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब से इमोशंस थे। अनंत का फोन बजने लगा। उसने देखा तो रोहित का कॉल था। अनंत ने उठाकर कान लगा लिया तो रोहित बोला, हेलो, कहाँ है तू? अनंत मीरा को देखते हुए लाउंज में। रोहित, चल आ रहा हूँ मैं भी। अनंत ने कॉल कट कर दी। थोड़ी देर में रोहित भी आ गया। उसने अनंत को देखा जो टीम के पास एक काउंटर से लगकर खड़ा था, किसी अलग ही दुनिया में था। रोहित उसके पास आ गया और बोला, कहाँ तक पहुंचा काम? और मूड को क्या हुआ तुम्हारे? अनंत ने एक नजर मीरा को देखा, फिर रोहित से बोला, रोहित बाहर गैलरी में चल, कुछ क्लियर करना है। अनंत इतना बोलकर वहां से साइड में बनी लॉबी की तरफ चले गए। रोहित को थोड़ा अजीब लगा उसका नेचर, फिर उसके पीछे चल दिया। वहां लॉबी में वो दोनों ही थे। अनंत गैलरी से टेक लगाए खड़ा हो गया। रोहित उसके सामने खड़ा था और उसे ही देख रहा था। अनंत ने कुछ सेकंड कुछ नहीं कहा। रोहित बोला, क्या बात है अनंत, मूड क्यों खराब है? अनंत रोहित को देखकर, तुम पूजा से प्यार करते हो ना? और अगर पूजा को पता चले कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो वो कैसा रिएक्ट करेगी? रोहित उसको घुरकर देखने लगा और बोला, पहली बात ये भाई, मेरी पूजा के अलावा ना तो कभी कोई गर्लफ्रेंड थी और ना ही होगी। अनंत घुरकर, मैं जनरली बोल रहा हूँ, पूजा को पता चले तो वो क्या रिएक्ट करेगी? रोहित, और ये अजीब सा सवाल तेरे दिमाग में आया कैसे? तू कब से मेरी लव लाइफ में इंटरफेयर करने लगा? तुम्हें तो पसंद नहीं है, हमेशा मुझे पूजा का गुलाम बोलते रहते हो। अनंत बाहर सड़क को देखने लगा और बोला, बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग समथिंग वियर्ड। रोहित, मतलब? अनंत, मुझे किसी लड़की को अप्रोच करना अच्छा नहीं लग रहा है कल से। कल करिश्मा, फिर ऋषिका और फिर सलोनी, सबको रिजेक्ट किया मैंने। चलो ऋषिका तो मेरी दोस्त है, मैं उसके बारे में सोचता भी नहीं ज्यादा, लेकिन करिश्मा और सलोनी दोबारा आई थी मेरे पास। शायद अगर मैं मीरा से न मिला होता तो दोबारा उनके साथ चला जाता। रोहित उसे टोककर, मीरा? वो कहाँ से आ गई बीच में? अनंत उसे देखकर, वही तो है शब्द, आई हैव ए फीलिंग फॉर हर, मे बी आई एम फॉलिंग इन लव विथ हर। नो नो, नॉट मे बी, आई एम श्योर अबाउट माई फीलिंग। आई वांट मीरा इन माई लाइफ फॉर लाइफ टाइम। रोहित पहले तो उसे देखने लगा, फिर हल्का सा हंसकर बोला, अनंत, तू कल ही मिला है उससे और प्यार भी हो गया? मेरे भाई, तुझे क्लियर कर दूं मैं, तुम बस अट्रैक्ट हुए हो। सी इज ब्यूटीफुल गर्ल, अच्छी पर्सनैलिटी है उसकी। प्यार बहुत अलग फीलिंग है, बस अगर एक बार किसी से हो गया तो हो गया, उसके अलावा फिर कोई और अच्छा नहीं लगता। और बुरा मत मानना, तुम्हें आए दिन लड़की बदलने की आदत है। प्यार तेरे बस का नहीं है, ऐसे ही बेचारी लड़की की फीलिंग के साथ मत खेलना। अनंत उसे देखने लगा और शांति से बोला, वही तो बता रहा हूँ तुम्हें, बस मीरा ही चाहिए मुझे, इसके अलावा और कोई नहीं। यार रोहित, सुबह जब मीरा ने मेरे दिल पर हाथ रखा ना, मेरी पूरी बॉडी कांप गई। कितनी ही लड़कियों के साथ था मैं, कभी कोई फीलिंग नहीं आई। फिजिकल तक हुआ तब भी नहीं आई कोई फीलिंग। आज बस उसके हल्के से टच से मेरी बॉडी में सुकून भर दिया। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ वो जो भी फील हुआ मुझे। आज तक किसी लड़की की तो क्या, अपने घर वालों की भी नहीं सुनी कोई बात मैंने, लेकिन मीरा की हर बात सुन रहा हूँ और मुझे बुरा भी नहीं लग रहा। लेकिन उसने जो अब कहा ना, वो मुझे बुरा लगा। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता मेरी गर्लफ्रेंड हो या ना हो। मैं डर रहा हूँ कि उसके सामने कोई लड़की आकर मुझसे फ्लर्ट न करने लग जाए, नहीं तो मीरा क्या सोचेगी मेरे बारे में। लेकिन उसको फर्क ही नहीं है। अनंत ने बोलते बोलते अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस लेने लगा। रोहित बड़ी ध्यान से उसे देख रहा था और उसकी बातें भी सुन रहा था। अनंत की बात खत्म होते ही उसने कहा, और तू क्या चाहता है, उसे फर्क पड़े? अनंत, ऑफ कोर्स पड़ना चाहिए उसे फर्क, जैसे मुझे फर्क पड़ा। मुझे तो अच्छे से बात भी नहीं की सुबह आकर उसने, लेकिन जतिन को गुड मॉर्निंग भी विश किया मैडम ने, और वो भी सीट से खड़े होकर। मेरा खून खोल गया। मेरी बंदी है
वो, और मुझे ही इम्पोर्टेंट देनी चाहिए उसे। जतिन कौन होता है उसकी अटेंशन लेने वाला? दिल तो किया जतिन का सर फोड़ दूं, लेकिन मेरी मैडम नाराज हो जाती मुझसे, इसीलिए जतिन की 5 दिन की सैलरी काट ली मैंने। रोहित ने सुना तो पहले हैरानी से देखने लगा, फिर हंस पड़ा। अनंत उसे गुस्से से देखने लगा। रोहित हंसते हुए बोला, अनंत सॉरी भाई, लेकिन तुझ पे ये सब सूट नहीं कर रहा। मीरा ने बस गुड मॉर्निंग बोला। भाई सीनियर है जतिन उसका, वो करेगी ही विश। इसमें उन दोनों की कोई गलती ही नहीं है। खुद तू रोज किसी लड़की के साथ सोता था और आज तुझे इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा आ गया। अनंत, वो सब पास्ट है मेरा। मुझे प्यार कल हुआ है और जब से हुआ है मैंने दूसरी लड़कियों की तरफ देखा भी नहीं। मीरा रिजेक्ट कर रही है मुझे, जानने तक की कोशिश नहीं कर रही। सुबह रेजिग्नेशन दे दिया मेरे हाथ में। बोल रही है मैं पटाना चाह रहा हूँ उसे। उस बेवकूफ़ को ये नहीं पताना पटाना नहीं चाह रहा हूँ, अपनी लाइफ बनाना चाह रहा हूँ। उसे लड़कियों की लिस्ट में काउंट नहीं करना मुझे। बस अब उसके अलावा ना तो कभी थी, नहीं चाहिए। तू बस बता मुझे, तूने पूजा को कैसे लव कन्फेस किया था? मुझे भी अपनी मैडम को कन्फेस करना है। कुछ अच्छा सजेस्ट करना जिससे वो मान जाए। रोहित उसे देखते हुए बोला, अनंत तू कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहा है। प्यार तुम्हें मीरा से हुआ है, वो नहीं करती अभी। अभी कुछ बोलेगा या करेगा वो गलत समझेगी। ऐसे थोड़े ही 2 दिन में ही तू उसे जाकर प्रपोज कर देगा और वो तेरी बाहों में भागी भागी आ जाएगी। ऐसा करेगा तो फिर से तेरे हाथ में उसका रेजिग्नेशन आ जाएगा। समझ सकता हूँ, जब प्यार होता है तो पेशेंस नहीं रहते, लेकिन पहले उसे थोड़ा फील तो करवा कि तू प्यार में है उसके। जैसी तेरी इमेज है तुझे तो कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। सी इज ए यंग गर्ल, उसे समझने दे अभी। और भाई पहले ये जरूर पता कर लेना उसका बॉयफ्रेंड ना हो। अनंत घुरकर उसे देखने लगा और बोला, सी इज वेरी मच सिंगल। एक्स्ट्रा बकवास मत कर, उसका बॉयफ्रेंड और हस्बैंड दोनों मैं ही बनूंगा। और क्या फील करवाऊं यार, उसकी तरफ देखता हूँ तो घूरने लग जाती है मुझे। करेक्टर लेस हूँ उसकी नजरों में मैं। ये सब न तुम सबकी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी उसके सामने मेरी गर्लफ्रेंड्स की बातें करने की? और ऊपर से रही सही कसर ऋषिका पूरी कर रही है, मीरा के सामने ही चिपक रही है मुझसे। रोहित हंसते हुए, घाट घाट का पानी पीकर आज शरीफ बन रहा है। ये सब तेरे खुद की वजह से हो रहा है। तुम्हें कितनी बार रोका मैंने, लेकिन तुम्हें बस लड़कियां बदलने का भूत सवार था। अब भुगतो, जो तुमने किया है वो सामने आएगा मीरा के। अब तुम कैसे उसे समझाते हो ये तुम पर है। बेशक वो पास्ट है, लेकिन कोई लड़की ऐसा पास्ट इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती। उसे यकीन होने में टाइम लगेगा। अनंत सीरियस हो गया और ऊपर आसमान की तरफ देखकर लाचारगी से बोला, मुझे बस मीरा चाहिए। मैं जीत लूंगा उसे अपने प्यार से। मैं पास्ट तो नहीं बदल सकता, लेकिन उसे प्रेजेंट और फ्यूचर की लॉयल्टी तो दे ही सकता हूँ। रोहित हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, गुड डिसीजन। पीछे जो भी हुआ सो हुआ, इसके आगे कुछ होगा तो वो तेरी गलती होगी। कोई भी लड़की हो या लड़का, लॉयल्टी डिजर्व करता है प्यार में। यहाँ लॉयल्टी नहीं, वहाँ प्यार नहीं। अनंत रोहित की तरफ देखने लगा। अनंत की आंखें हल्की सी भरी हुई थी। वो रोहित के गले लग गया और बोला, रोहित अगर मीरा जल्दी मेरी लाइफ में आ जाती मैं ये सब करता ही नहीं। सच में प्यार हो गया है यार मुझे उससे। उसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। दिल कर रहा है उसे अपनी नजरों से दूर न जाने दूं। उसकी फिक्र भी हो रही है। इतनी बड़ी बड़ी हिल्स डालकर घूम रही है वो। डर लग रहा है मुझे, कहीं गिर न जाए वो। मैं खुद हैरान हूँ खुद पर, मैं ऐसा कब से बन गया? मुझे इतनी फिक्र कैसे होने लगी किसी की? मैं एक लड़की के हील्स पहनने पर भी घबरा रहा हूँ, लेकिन किसी की नहीं। शी इज माई लेडी लव। आई एम केयर अबाउट हर। आई एम इन लव विथ हर। मेरी बंदी है वो। प्यार तो मुझसे ही करेगी। ऐसे तो सिंगल नहीं है वो। अभी तक उसकी लाइफ में एक अनंत लिखा था। अब आ गया हूँ उसके सामने तो बना लूंगा उसी अपनी। रोहित ने उसकी पीठ थपथपा दी। दोनों अलग हुए।
अनंत ने अपनी आंखें साफ की और 2-3 गहरी सांसें लेकर बोला, ओके चल, मेरी मैडम को देखूं क्या कर रही है वो। वैसे काम तो उसे आता जाता नहीं कुछ। रोहित उसे देखकर हंसने लगा। अनंत भी हंसने लगा, फिर बोला, मजाक कर रहा हूँ यार, मेरी नजरों के सामने है वो, बस यही बहुत है, बाकी तो दुनिया लुटा दूं उस पर मैं। रोहित हंसते हुए, नॉट बैड अनंत, बड़ा अच्छा लवर बनेगा तू। अनंत वहां से जाते हुए, आने वाले टाइम में अनंत सिंघानिया के प्यार की मिसाल देंगे लोग। इतना बोलकर अनंत अपनी जैकेट ठीक करता हुआ अंदर चला गया। उसने अंदर आकर देखा तो मीरा चेयर पर बैठी लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। अनंत गैलरी से निकलकर लाउंज में आ गया। अंदर आकर उसने देखा मीरा वहीं चेयर पर बैठी लैपटॉप पर कुछ काम कर रही है। उसने हील उतार कर साइड में रखी हुई थी और चेयर पर आलती पालती मारकर बैठी हुई थी। लैपटॉप टेबल पर रखा हुआ था। अनंत ने उसे देखा तो दिल पर हाथ रख लिया और एक गहरी सांस लेकर उसकी तरफ चला गया और बोला, व्हाट यू डूइंग? मीरा लैपटॉप में मस्त थी। अनंत की आवाज सुन वो एकदम से हड़बड़ा गई और जल्दी से अपने पैर नीचे करके सीधे होकर बैठ गई। अनंत मुस्कुरा दिया और बोला, जैसे कंफर्टेबल हो वैसे बैठो। मीरा अनंत को देखकर, नहीं सर, मैं ठीक हूँ। देखिए सर, मैंने एक डिजाइन बनाया है, हम टेम्पलेट्स को ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं। अनंत ने सुना तो उसके पीछे आकर देखने लगा। अनंत ने डिजाइन देखा तो उसे ठीक ही लगा, लेकिन अगर उसे थोड़ा बदला जाए तो वो बहुत अच्छा हो सकता था। मीरा बड़ी उम्मीद से अनंत को देख रही थी। अनंत ने उसे एक नज़र देखकर फिर थोड़ा झुककर लैपटॉप पर अपनी अंगुली चलाने लगा। ऐसा करने से वो मीरा पर झुका हुआ था, उसके काफी करीब था। मीरा हैरान रह गई। वो वहीं जम गई और अपने में ही सिकुड़ कर रह गई। वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई। अनंत का ध्यान अभी लैपटॉप पर था। उसने थोड़ा सा चेंज किया और मीरा की तरफ देखकर बोला, नाउ परफेक्ट। लेकिन जब अनंत ने मीरा का अनकंफर्टेबल फेस देखा तो वो दूर हो गया। मीरा ने एक गहरी सांस ली। अनंत को अच्छा नहीं लगा कि मीरा उसकी वजह से अनकंफर्टेबल हो। अभी तो उसका कोई इंटेंशन भी नहीं था, लेकिन फिर खुद को नॉर्मल करके बोला, मीरा आई एम सॉरी। मीरा अनंत को देखने लगी, फिर धीरे से मासूम सा मुंह बनाकर बोली, सर प्लीज थोड़ा दूर रहा करो ना, मैं डर जाती हूँ प्लीज। अनंत ने एक गहरी सांस ली और बोली, ओके। फिर धीरे से अपने में बड़बड़ाया, कर लो जितना दूर करना है, इसके बदले अपने तरीके से ले लूंगा तुमसे मीरा मैडम। मीरा को कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन हल्की सी आवाज आई तो बोली, हाँ जी सर। अनंत वहां से जाते हुए, कुछ नहीं मीरा जी। मीरा ने एक नज़र अनंत को देखा, फिर लैपटॉप को देखने लगी। अनंत ने जो चेंज किया उसके बाद वो डिजाइन बहुत खूबसूरत लगने लगा। मीरा भी इम्प्रेस हो गई उस डिजाइन से। मीरा ने वो डिजाइन सेव किया, फिर चेयर से उठकर उसने अपनी हील्स पहनी और जाकर डेकोरेशन देखने लगी। अनंत और रोहित भी सब देख रहे थे। मीरा भी जाकर उनके पास खड़ी हो गई और रोहित को देखकर बोली, गुड मॉर्निंग सर। मीरा की आवाज सुनकर रोहित उसे देखने लगा। अनंत की नजरें भी उस पर चली गई। उसे फिर से जलन होने लगी। मीरा ने उसे तो विश नहीं किया था आज। वो रोहित को देखने लगा। रोहित भी समझ गया। उसने अनंत को चिढ़ाने के लिए मीरा को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मीरा, कैसी हो? मीरा मुस्कुराकर बड़े पोलाइट वे में, आई एम गुड थैंक यू। रोहित, अच्छे से हो गई एडजस्ट यहाँ? कोई दिक्कत तो नहीं है? मीरा मुस्कुराकर, नो सर, कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छे हैं। अनंत जो गुस्से से दोनों को घूर रहा था, वो थोड़ा खींचकर बोला, तुम दोनों का भरत मिलाप हो जाए तो थोड़ा काम कर लेना। रोहित को हंसी आने लगी, लेकिन मीरा चुपचाप खड़ी हो गई। अनंत ने घुरकर दोनों को देखा, फिर वहां से साइड में चला गया। मीरा भी वहां से साइड में जाकर सब लाइटिंग वगैरह लगाने में हेल्प करने लगी। रोहित ने एक नज़र अनंत को देखा, जो टेबल से टेक लगाए मीरा को देख रहा था। मीरा अपने हाथों में लाइटिंग पकड़े खड़ी थी, जैसे कोई मांग रहा था उसको दे देती। अनंत की नजरें मीरा के पैरों पर भी थी कि कहीं गिर न जाए।
जो ज़्यादा दूर नहीं रहता, उसे मीरा जिस तरफ भी जाती वो थोड़ी दूरी बनाकर उसके आसपास ही रहता। ऐसे ही शाम के 6:30 बज गए। वो सारा दिन लाउंज में ही थे। अनंत ने फिर मीरा का लंच शेयर किया। रोहित ने भी थोड़ा खा लिया, लेकिन बाहर से भी ऑर्डर कर लिया था उसने। लाइटिंग तो थीम के हिसाब से डेकोरेशन का काफी काम आज हो गया था। 2 दिन बाद पार्टी थी। तब तक सबको काम खत्म करना था। अचानक से मीरा को याद आया उसे परसों की छुट्टी की बात भी करनी है। वो लाउंज में अनंत को ढूंढने लगी। अनंत उसे कहीं नहीं दिखा। रोहित था, लेकिन वो अरेंजमेंट करवाने में बिजी था। मीरा इधर-उधर देखने लगी, लेकिन अनंत नहीं दिखा। फिर उसे अनंत की जैकेट हल्की सी गैलरी की तरफ देखी। मीरा उस तरफ चली गई। मीरा गैलरी में आई तो उसका मुंह बन गया अनंत को देखकर। अनंत सिगरेट पी रहा था। अब अनंत की बुरी किस्मत ही थी कि उसकी सारी बुरी आदतें मीरा के सामने आई जा रही थी। अनंत ने मीरा की हील्स की टक-टक की आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मीरा सिगरेट की स्मेल से खांसने लगी। अनंत ने उसे खांसते देखा तो जल्दी से सिगरेट फेंक दी और मीरा की तरफ आने लगा। मीरा जल्दी से पीछे हो गई और अपना मुंह ढककर बोली, "सर, आप नशा भी करते हो?" अनंत ने सुना तो हैरानी से उसे देखने लगा। वो बस सिगरेट पी रहा था, वो उसे नशा बोल रही थी। मीरा अपने मुंह के आगे अपने दोनों हाथ हवा की तरफ चलाने लगी। अनंत ने फिर गहरी सांस ली और बोला, "मीरा, इट्स जस्ट ए सिगरेट। नशा नहीं है ये जस्ट फ्लेवर है।" "मीरा, सर, सिगरेट नशा ही होता है। आपको पता है ये हेल्थ के लिए कितना खराब है? इससे आपके लंग्स खराब हो सकते हैं। और स्मेल कितनी गंदी है, कोई पास भी न जाए ऐसी स्मेल के।" अनंत उसे देखने लगा। उसने कुछ नहीं कहा तो बोली, "सर, ये फिनिश करके अंदर आ जाना प्लीज। मुझे जरूरी बात करनी थी आपसे।" अनंत ने उसे देखा और कहा, "चलिए, अब तो फिनिश ही है।" मीरा जल्दी से अंदर चली गई। अनंत लाचारगी से बोला, "अब सिगरेट छोड़ने की भी कोशिश भी करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरी मैडम पास भी नहीं आएगी मेरे। क्या क्या करवा रही हो यार, इतना तो मैं खुद के लिए भी नहीं करता कभी।" फिर 2-4 गहरी सांसें लेकर उसने अपनी ब्रेथ नॉर्मल की और अंदर आ गया। मीरा टेबल के पास खड़ी थी। अनंत उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, "हाँ जी, बोलिए।" अनंत ने इतने प्यार से कहा, एक पल के लिए तो मीरा देखती ही रह गई। फिर जल्दी से वापस सेंस में आई और बोली, "सर, मुझे परसों की छुट्टी चाहिए।" अनंत उसे देखते हुए, "वाई?" मीरा, "सर, मेरे भाई के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। मेरे मम्मा नहीं जा सकते, उनको ज़रूरी काम है, तो उन्होंने मुझे जाने को बोला है।" अनंत, "लेकिन मीरा, संडे को पार्टी है, सैटरडे को तुम्हारी ज़रूरत होगी यहाँ। सैटरडे को गेस्ट भी शाम तक आ जाएंगे, उनका स्टे है होटल में। तुमने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उनकी।" मीरा सोचने लगी, उसका यहाँ रहना भी ज़रूरी है। वो क्यूट सा मुँह बनाकर सोचने लगी। अनंत उसे देख रहा था। मीरा का कन्फ्यूज़ सा और क्यूट सा चेहरा देखकर वो मुस्कुरा दिया और फिर बोला, "ओके लिसन, पेरेंट्स मीटिंग तो मॉर्निंग में होगी, तुम उसे अटेंड करके लंच तक आ जाना और मैं भी, तुम्हें होटल में ही स्टे करना पड़ेगा।" मीरा ने सुना तो बोली, "सर, मम्मा नहीं मानेंगे। वो रात को मुझे नहीं रुकने देंगे। मैं शाम को चली जाऊंगी वापस घर।" अनंत अपने हाथ क्रॉस करते हुए, "मीरा, ऐसा तो है नहीं, यहाँ का माहौल सेफ नहीं है। हमारे स्टाफ की सेफ्टी की जिम्मेदारी हम खुद लेते हैं। अपनी मोम से बात करो, नहीं तो मेरी बात करवा देना, मैं समझा दूंगा उन्हें। अगर तुमने किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो उसे पूरा भी करना चाहिए। शाम को गेस्ट आएंगे, वो पूरी रात कुछ न कुछ मांगते रहेंगे, उनको हर चीज़ प्रोवाइड हो, ये भी देखना हमारी जिम्मेदारी है।" मीरा अनंत की बातें सुनती रही, फिर बोली, "जी सर, मैं मम्मा से बात करूंगी।" अनंत हल्का मुस्कुराकर, "ओके।" मीरा ने टाइम देखा तो उसके जाने का टाइम हो रहा था। मीरा ने अनंत से परमिशन ली तो अनंत बोला, "तुम ऑफिस की कार से जा सकती हो।" मीरा, "सर, मैं बस से चली जाऊंगी।" अनंत, "कार तुम्हें सोसाइटी के पीछे ही ड्रॉप कर देगी, कोई कुछ नहीं सोचेगा। अब जाओ, बाहर कार वेट कर रही है तुम्हारा।" अनंत ने थोड़ा ठंडी आवाज में कहा। मीरा मना नहीं कर पाई। मीरा ने अपना बैग उठाकर पहन लिया और अनंत को देखकर बोली, "गुड इवनिंग सर।" अनंत उसे देखते हुए प्यार से, "गुड इवनिंग, टेक केयर मीरा।" मीरा ने मासूमियत से
हाँ में सिर हिला दिया और अनंत को बाय करते हुए चली गई। अनंत उसको बच्चों की तरह बाय करते देखकर मुस्कुरा दिया, फिर रोहित की तरफ चला गया। मीरा ऑफिस की कार से अपने घर आ गई। ड्राइवर ने मीरा को थोड़े पीछे ही उतार दिया था। मीरा ने घर आकर अपनी मम्मा से बात की कि परसों होटल में रुकने की। पहले तो आशा जी नहीं मानी, लेकिन फिर मीरा के समझाने पर वो मान गई और बहुत हिदायतें भी दी। मीरा मुस्कुराते हुए अपनी माँ की सारी हिदायतें सुन रही थी। अगला दिन भी ऐसे ही निकल गया। सारा दिन अनंत और रोहित वेन्यू पर ही रहे और अरेंजमेंट देखते रहे। मीरा को अनंत ने अपने आसपास ही रखा, बस दूर से उसे निहार रहा था। मीरा उसे अपने आसपास नहीं आने देती थी। अनंत थोड़ा इम्प्रेस भी था। नया नया प्यार का भूत उस पर सवार हुआ था। वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन रोहित उसे हैंडल कर रहा था और काम की तरफ ध्यान देने को बोल रहा था। क्योंकि पार्टी उनके दोस्तों की थी, तो वो हर चीज़ खुद हैंडल कर रहे थे। काफ़ी गेस्ट भी आने वाले थे। अनंत के पेरेंट्स भी आ रहे थे। अनंत अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, शायद इसीलिए वो थोड़ा बिगड़ गया था। वो लाड प्यार में रहा, चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ। हर चीज़ करने से पहले ही उसके माँ बाप उसके सामने लाकर रख देते। वो दोनों बहुत प्यार करते थे अपने बेटे से। इसी प्यार के चलते उन्होंने कभी अनंत की हरकतों पर ध्यान ही नहीं दिया। आज भी उनकी नज़र में उनके बेटे से शरीफ लड़का नहीं होगा दुनिया में। अनंत ने अपने मॉम डैड के सामने अपनी अच्छी इमेज ही रखी हुई थी। अनंत बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा था, तो पेरेंट्स को और क्या चाहिए जब उनका बच्चा उनके काम को इतना आगे बढ़ा दे। वो दोनों इसी खुशी में थे। अच्छे दिल के लोग थे उसके पेरेंट्स, पैसों का कोई घमंड नहीं था। अनंत के पापा खुद गरीबी से उठकर यहाँ तक आए हैं, तो उनको वैल्यू थी हर किसी की फीलिंग्स की। अनंत की मोम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो वो भी ग्राउंडेड ही रहती थी। दोनों की लव मैरिज थी। सभ्य परिवार था उनका। अगले दिन आया, आज शनिवार था। मीरा के भाई चिंटू का स्कूल फंक्शन और रात को उसे होटल में रुकना था गेस्ट को अटेंड करने के लिए। चिंटू पहले से ही तैयार होकर स्कूल चला गया। मीरा थोड़ा बाद में जाने वाली थी। मीरा की माँ भी अपने काम पर चली गई थी। मीरा अकेले घर में तैयार हो रही थी। वो साथ में अपने कपड़े और कल पार्टी में पहनने के लिए ड्रेस भी ले ली थी। एक छोटे से बैग में उसने सब पैक कर लिया और चिंटू के स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। आज वो होटल की यूनिफॉर्म में नहीं जा रही थी। उसने सिंपल सा लाइट पर्पल कलर स्लीवलेस सूट पहन लिया। रोज वो बांध कर जाती थी बाल, आज उसने ओपन ही छोड़ दिया। पैरों में थोड़ी सी हिल्स पहन ली, आंखों में काजल, होठों पर हल्की सी पिंक लिपस्टिक, कानों में छोटे छोटे टॉप्स, गालों पर हल्का सा ब्लश। बस इतने में ही वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अनंत के दिल की हालत खराब होने वाली थी मीरा मैडम को देखकर। सूट भले ही सिंपल था, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही थी वो इसमें। मीरा ने तैयार होकर एक नज़र खुद को शीशे में देखा, फिर बेड से अपना दुपट्टा उठाकर गले में पहन लिया और अपना बैग उठाकर वो घर से बाहर आ गई। उसने घर लॉक किया और वहां से ऑटो लेकर वो चिंटू के स्कूल में चली गई। आज सुबह से अनंत गुस्से में था। मीरा सुबह से आई नहीं थी, तो अनंत उसका इस चीज की फ्रस्ट्रेशन सब पर निकाल रहा था। मीरा ने उसे पूछकर ही छुट्टी ली थी, लेकिन बेचारा अपने दिल का क्या करे। वो तड़प रहा था उसे देखने के लिए। वो लंच के बाद आने वाली थी। सब लोग अपना काम बिल्कुल परफेक्ट कर रहे थे, लेकिन फिर अनंत किसी न किसी बात पर गुस्सा कर देता। पिछले 2 दिन से उसने बिल्कुल कुछ नहीं कहा था किसी से। आज उसको ऐसे गुस्से में देखकर सब डरे हुए थे। वैसे तो ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी थी, बस फाइनल टचअप ही दे रहे थे। हॉल को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। एक साइड ड्रिंक बार भी बना हुआ था। चेयर्स और टेबल बहुत ही खूबसूरत सजे हुए थे। बस टेबल पर फ्रेश फ्लोरपॉट सेट करने बाकी थे। वो सब कल ही होने वाले थे। सब काम परफेक्ट था, फिर भी अनंत फ्रस्ट्रेटेड था। रोहित भी उसे कब से नोटिस कर रहा था। उसे पता था ये सब मीरा के न आने की वजह से हो रहा है। व्हाइट जीन्स और ब्लैक स्वेट शर्ट में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। ऊपर से उसका गुस्सा उसे और भी चार्मिंग दिखा रहा था। रोहित ने जब ज्यादा ओवर होते देखा उसे, उसको लेकर गैलरी में आ गया और एक सिगरेट उसकी तरफ बढ़ा दी।
अनंत ने सिगरेट देखी तो गहरी सांस लेकर बोला, नहीं, सिगरेट कम कर दी है मैंने, छोड़ने की सोच रहा हूँ। रोहित ने सुना तो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा, फिर बोला, अनंत, डोंट टू से, ये भी मीरा की वजह से कर रहा है तू। 24 घंटे में 10-10 सिगरेट पी जाता है तू। अनंत गैलरी से लगकर खड़ा हो गया और अपने हाथ सीने पर क्रोश करके उसको देखकर बोला, उसे सिगरेट की स्मेल नहीं पसंद, पास नहीं आएगी मेरे अगर ये नहीं छोड़ी। कल भी बस दिन में 2 बार ही पी थी, धीरे धीरे बिल्कुल बंद कर दूंगा। मैं तो कहता हूँ तू भी कम कर दे। रोहित ने अपनी सिगरेट जलाई और पीते हुए बोला, मैं वैसे भी कम ही पीता हूँ, पूजा को पता है मेरा, उसे इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन अनंत, तू कुछ ज्यादा नहीं कर रहा, इतना हेवी मत होने दे मीरा को खुद पर, ये नुकसान कर सकता है तुम्हें। अनंत कुछ पल सामने देखता रहा, फिर बोला, रोहित, ये मेरे हाथ में नहीं है, बस दिल में बस गई है वो। मैंने भी नहीं सोचा मैं प्यार में ऐसा ही हो जाऊंगा, लेकिन मैं मीरा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। उसे जो भी बुरी आदत मुझ में नहीं पसंद होगी मैं चेंज कर दूंगा, बट कंडीशन इज दैट मुझे मीरा मेरी लाइफ में चाहिए। जब तो बाहर मुंह मार रहा था, परवाह नहीं थी किसी बात की, लेकिन अब मुझे सेटल होना है उसके साथ। जल्दी ही बात करूंगा मैं उससे, बता दूंगा अपनी फीलिंग्स। आज वो नहीं दिखी सुबह से, मेरा जीना मुश्किल हो रहा है। उसकी बचपने वाली हरकतें मेरा सुकून है, वो रिजेक्ट भी करती है ना, मुझे उसमें भी सुकून है। आई थॉट दैट जिस दिन उसको भी प्यार होगा मुझसे, कितना अमेजिंग प्यार करेगी वो। मीरा अपनी जिंदगी की सारी लॉयल्टी मुझे दे देगी, उसका पहला और आखिरी प्यार बनूंगा मैं। आज तक वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए सिंगल रही है, तो इससे ज्यादा वो क्या ही देगी मुझे। मेरा भी फर्ज बनता है मैं हर तरीके से उसके लायक बन जाऊं। रोहित उसकी बातें सुनता रहा। अनंत ऐसी बातें भी कर सकता है, उसे पता नहीं था। अनंत ने उसको ऐसे देखते देखा तो मुस्कुराकर बोला, चिल ब्रो, अब सही रास्ते पर हूँ, अब मत टोक मुझे। रोहित मुस्कुरा दिया और बोला, ओके, नहीं कहूँगा कुछ भी, लेकिन गुस्सा क्यों कर रहा है सब पे। अनंत गहरी सांस लेकर, बिकॉज मेरी जान की दुश्मन नहीं आई अभी तक, दिल में कुछ हो रहा है, जब तक उसे नहीं देख लूंगा मैं शांत नहीं हो पाऊंगा। रोहित उसे देखने लगा। अनंत फ्रस्ट्रेट हो गया और अपना वॉच में टाइम देखकर फिर जोर से दीवार पर हाथ मारकर वापस अंदर लाउंज में आ गया। रोहित उसके सारे रिएक्शन नोट कर रहा था। अनंत अंदर आकर इधर उधर टहलने लगा। उसकी नज़र लाउंज के दरवाजे पर थी। 1:30 बज रहे थे। लंच टाइम तक उसने आने को बोला था। अनंत के चेहरे पर बेचैनी साफ देखी जा सकती थी। वो बिल्कुल दरवाजे के सामने एक टेबल से टेक लगाकर खड़ा हो गया और एंट्री गेट की तरफ ही देखने लगा। अनंत बेचैन हो रहा था। उसने धीरे से बेचैनी से कहा, प्लीज कम सुन मीरा। वो अभी बोल ही रहा था कि उसकी जुबान वहीं पर रुक गई। सामने दरवाजे पर उसकी नजरें जम गई। सुबह से जो दिल बेचैन हो रहा था, उसको एक झटके में सुकून मिल गया। उसकी जान की दुश्मन अपने खुले बाल ठीक करते हुए अंदर आ रही थी। अनंत ने जब मीरा को देखा तो एक पल के सुकून आ गया, लेकिन जब उसने उसे बिल्कुल डिफरेंट लुक में देखा तो बस दिल वहीं थम गया। सूट और खुले बालों में क्या भला की खूबसूरत लग रही थी वो। अनंत अपनी पलकें झपकाए बिना एकटक उसे देखने लगा। दिल तो धड़कना ही भूल गया था कुछ सेकंड के लिए। मीरा की नज़र सामने खड़े अनंत पर गई तो हल्का सा मुस्कुराकर उसकी तरफ आ गई और बोली, गुड आफ्टरनून सर। मीरा की आवाज से अनंत सेंस में आ गया। अनंत हड़बड़ा गया और इधर-उधर देखने लगा। उसे समझ में नहीं आया एकदम से कैसे रिएक्ट करे। ये लड़की उसकी जान लेने पर तुली हुई थी। मीरा उसे देखती रही। उसने अनंत का अजीब सा रिएक्शन देखा तो बोली, अनंत सर, क्या हुआ? अनंत ने जैसे तैसे खुद को संभाला और एक नज़र मीरा के चेहरे को देखकर हाँ में सिर हिला दिया और बोला, एक्सक्यूज मी। इतना बोलकर अनंत जल्दी से लाउंज के बाहर चला गया। मीरा ने एक नज़र अनंत को जाते हुए देखा, फिर अंदर आकर अपना हैंडबैग टेबल पर रख दिया और पूरी डेकोरेशन देखने लगी। अनंत जल्दी से बड़े-बड़े कदम लेकर नीचे जाती सीढ़ियों की तरफ आ गया और 1-2 सीढ़ियां छोड़कर वो वहीं बैठ गया और आंखें बंद करके अपने बालों को पकड़कर सिर नीचा करके लंबी-लंबी सांसें लेने लगा। उसे खुद नहीं पता उसे हुआ क्या। थोड़ी देर वो बैठा रहा। उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हुई तो उसने आंखें खोलकर गहरी-गहरी सांसें ली और अपने मुंह पर हाथ फेरकर बोला, नाउ इनफ, ऐसे तो मैं हार्ट अटैक से मर जाऊंगा।
मीरा से बात करनी पड़ेगी मुझे, ऐसे नहीं चलेगा मेरा। पागल हो रहा हूँ मैं उसके पीछे, उसे हैंडल करना होगा मुझे। ये यूनिफॉर्म में ही ठीक थी, थोड़ा नॉर्मल तो रहता था मैं। बेवकूफ़ लड़की सूट पहनकर आ गई, सांसें रोक दी मेरी। ओ गॉड प्लीज हेल्प मी। अनंत ने अपने बालों में अंगुलियां फेरी, फिर सीढ़ियों से उठकर खड़ा हो गया और वापस खुद को नॉर्मल करके लाउंज की तरफ चला गया। अंदर आकर उसने सबसे पहले मीरा को ही ढूंढा। इधर-उधर नजरें घूमने के बाद मीरा उसे एक कर्टन सेट करते हुए दिख गई। अनंत फिर उसे देखने लगा। सूट में सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी मीरा। अनंत ने एक पल आंखें बंद करके वापस खोली और फिर मीरा की तरफ चला गया। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।